मटकी मैंने थोड़े तोड़ी, फिर किसने फोड़ी? जवाब दिया मैया मैंने ना तोड़ी। अरे फिर किसने तोड़ी? तो सपाई देते भाई। कृष्ण बोले माँ कि मैया घर में और कजरी बिल्ली और सारा माखन खाई जाती। बोले कृष्णा मैया घर में कजरी बिल्ली और सारा माखन खाई जाती है। वो मटकी तोड़ी गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। जवाब दिया मैया घर में कजरी बिल्ली, जो बिल्ली है ना, बोले हाँ वो बढ़िया भागी है। मैया तू तो चली जाती है, अब वो बिल्ली घर में आती है और बिल्ली घर में आकर के सारी मटकियां लौट देती है। मटकी टूट जाती है, माखन बिखर जाता है, तू मेरे नाम लगाती है। मैया बोली दारी के तू तो पूरा ही सफेद झूठ बोले। अच्छा कोई बात नहीं, बिल्ली ने मटकी तोड़ी, बिल्ली ने माखन खायो। लाला मोकू जे बता जी तेरे ओठन पे माखन कहाँ से आयो? जो कृष्ण ने देखा बोले ओठों पे माखन लगा है, अब तो सफाई भी नहीं दे सके। कृष्ण चुप रह गए क्योंकि चोरी पकड़ी गई। अब जब कृष्ण ने देखा कि चोरी पकड़ चुकी है, तो आज मैया यशोदा कृष्ण के पीछे भागने लगी। बोले दारी के आज तो क्यों ना छोड़ूं। कृष्ण आगे आगे भागे, मैया पीछे पीछे भागे। बहुत देर हो गई चक्कर काटते काटते, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाई मैया। बूढ़ी सी मैया थक के बैठ गई, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। और जैसे मैया के आंसू देखे, सोई कृष्ण खड़े हो गए। और इधर मैया यशोदा जब थक के बैठी तो कृष्ण कहने लगे मैया, बोले हाँ। बोले तू अगर मारे नहीं तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैया बोली मैं कब मार रही हूं तुझे? मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारूंगी? कृष्ण कहने लगे तो तेरे हाथ में डंडा क्यों है? मैया कहने लगी अरे ये डंडा से डर रहा है। बोले हाँ। बोले पागल, ये डंडा है ना कि हाँ, ये डंडा मैं तुझे मारने को थोड़े हाथ में लिया है, ये तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब चला नहीं जाता, इसलिए डंडा आज से पकड़ना शुरू कर दिया है मैंने। और मैं तो लाला तो कुछ जा से पकड़ूं कि मैं तो तेरी पूजा करने को हूं कि आज मैं तेरी पूजा कर दूं। कृष्ण बोले जी डंडा हाथ में लेकर कौन सी पूजा होती है? फिर मैया कहने लगी अब तो पूजा ना करवानी तो भैया जा फिर खेल, मैं तो देख रही आई तेरी पूजा कर लूं। कृष्ण को ऐसा लगा शायद मैया कोई होती हो रिवाज, कोई पूजा आज के दिन करे। सो कृष्ण हाल कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, मैया अब कर ले पूजा, ले हम आ गए। मैया ने झट से हाथ पकड़ा, बोले अब तेरी पूजा करूंगी, रुक। और मैया ने कृष्ण को पकड़ करके ले गई आंगन में। और पहले जो उखल होते हैं ना, जिसमें धान वगैरह कूटते हैं, तो उखरी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसे हमारे यहाँ उखली बोले हैं। अच्छा, लेकिन वृंदावन में ब्रज में ओखरी जो है ना वो खड़े होने वाली है, यहाँ जमीन में गड़ी मिलेंगी। लेकिन हमारे ब्रज में अब भी वृंदावन में अगर ओखली से कोई काम करना हो तो खड़ी वाली ओखली है। वो धनकुटा हाथ में लो, ऊपर से खड़, हाँ खड़ी है, सीने के बराबर आती है कम से कम ओखली। वो उस पर कोई पीढ़ी वगैरह लगा कर ईंट वगैरह रख करके तब ऊपर चढ़ के कुटाई करते हैं, किसी को कूटना हो तो। हाँ, तो मैया ने कहा दारी क्या है तो उखल से बांधूंगी। तो मैया ने क्या किया,
कि कृष्ण को लिया और उखल के किनारे करके रस्सी ढूंढ के लाई। और रस्सी से जैसे बांधने को चली, रस्सी पेट के बराबर से घुमा करके लाई। जैसे गांठ मारने पर नंबर आया, रस्सी छोटी पड़ गई, गांठ नहीं मार पाई। यशोदा बोली दादी के पेट फुलाए रहो, फुला कितना पेट फुलावेगो। मैया यशोदा गई सो एक और रस्सी ली, रस्सी में रस्सी जोड़ी, अब जाकर के कृष्ण बध जाए। लेकिन फिर से घुमाया, अंटा लगाए, जो गांठ पे न मारा, रस्सी फिर छोटी। प्रमाण ये मिला, कई रस्सियां ले ली, लेकिन गांठ मारने का नंबर आवे, रस्सी ऑटोमेटिक घट जावे। दशा कुछ ऐसी बनी। अंत में मैया यशोदा ने अपने सर पे हाथ रखा, दारी के तेरी करनी तू जाने, और थक के बैठ गई, आंसू आ गए आंखों में। जो देखा कृष्ण ने कि मैया के आंखों में आंसू, कृष्ण बोले मैया तू ऐसा कर, सारी रस्सियां खोल दे, जो पहले वाली रस्सी थी उससे बांध। और जो पहले वाली रस्सी से बांधा, कृष्ण आसानी से बंध गए। और जो कृष्ण पहली वाली रस्सी से जब बंधे तो कृष्ण को बांध करके और मैया अपने काम में लग गई। तब तक कुछ गोपियां आ गईं और कहने लगी मैया ये छोरा तेरो 12 है, अरे छोटो है, काहे को बांधे, बीमार पड़ जावेगो जी। यशोदा काम कर रही है, बोलिए दारी के एक को अलग रही हो, मेरे लाला की तरफ एक भी भटक गई तो मैं डंडा लेके मारूंगी। सब गोपियां आज यशोदा की धमकी से दूर हो गई। कृष्ण बंधे हैं, उखल से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैया काम में लग गई। कृष्ण ने क्या किया कि मैया यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे, जिनका नाम था यमला और अर्जुन। और दोनों वृक्ष बराबर से खड़े थे, पास पास। कृष्ण ने क्या किया कि घुटुअन के भर थोड़ी सी ताकत लगाई और कृष्ण आगे आगे चलने लगे, उखल पीछे पीछे लुढ़कने लगा। और घुटुअन चल करके गए, पेड़ों के दोनों पेड़ों के बीच से होके निकले। उखल जैसे ही अटका दोनों पेड़ों से तो थोड़ी सी ताकत लगाई, और जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगाई वैसे ही दोनों जो वृक्ष थे थोड़ा सा बल लगाने के बाद धड़ाम सीधे जमीन पर दोनों एक भयानक सी आवाज हुई और दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष प्रकट हुए। भगवान की स्तुति कर करके दोनों अपने धाम को चले गए। परीक्षित ने सवाल कर दिया महाराज ये वृक्षों में से पुरुष जो प्रकट हुए वो कौन थे? तो जवाब दिया ये दोनों पुत्र कुबेर के पुत्र थे। दोनों जो धन के अधिपति हैं कुबेर, ये उनके पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबड़ और मडग्रीव, दोनों का नाम। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन इन्होंने मदरा का पान किया, शराब का, और मदरा का पान करके ये अपनी पत्नियों को संग लेकर के सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही आता हुआ देखा तो उनकी पत्नियों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों इसी अवस्था में खड़े रहे। नारद ने श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, वृक्ष बन जाओ। दया आ गई नारद को, कह दिया तुम्हारा उद्धार अब कृष्ण करेंगे द्वापर में आकर के। तो उन दोनों महापुरुषों का उद्धार और नारद के कहने से और भगवान श्री कृष्ण ने किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और समय बीता है, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन की बात कि मैया यशोदा काजल लगाना चाहती थी कृष्ण की आंखों में, काजल, और काजल लगाना चाहती थी। तो मैया ने कहा लाला, बोले हाँ, बोले आजा नेक तनिक मेरे पास, मैं तेरी आंखों में काजल लगा दूं। कृष्ण बोले काजल नहीं लगवाऊं। हाँ, और आजकल भी माताएं अगर अपने बच्चों से कहें नेक छोरा है ये ने काजल लगा दूं, तो बच्चे बड़ा काजल लगवाने से बड़ा डरते हैं। हाँ, अगर उन्होंने देख लिया कि मम्मी ने काजल की डिब्बी निकाल ली, फिर तो ऐसे भागते हैं जैसे कि कुत्ते पड़ गए हों पीछे। काजल की डब्बी देख के बच्चे आज भी डरते हैं। और जहाँ में सब गंती काजल की ना है, कछुगंती माताओं की भी है, जानते सुनना। बोले काजल की डिब्बी ली, उंगली में काजल लगाया और हाथ लिया से सर पर रख दिया, पूरी ताकत लगा के दुश्मन की तरह हाथ रख लिया सर पे, और उंगली ली, जबरदस्ती आंख में घुसा दी, जबरदस्ती।
उसको प्यार से लगाओगे तो लगवा लेगा, जबरदस्ती थोड़ी देर बच्चे डर जाते हैं। बच्चे काजल लगवाने से आज भी डरते हैं। मैया बोली लाला काजल लगवा ले। कृष्ण बोले जे काजल आजल मैं ना लगवाऊं। मैया बोली लगवा ले लाला, हाँ ना तेरी आंखें बिल्ली जैसी हो जाएंगी, जो कहा कि बिल्ली जैसी हो जाएंगी। तो कृष्ण बोले तू मेरी आंखें बिल्ली बिलोटा जैसी हो जाने दे, लेकिन मैं ये काजल नहीं लगवाऊं। मैया यशोदा 20 रुपए बाबूराम दिवाकर